किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसान भाई मैंने देखे हैं कि फेसबुक के ऊपर प्राइवेट जो सरसों की वैरायटी हैं उनके अंदर किसानों को खड़े कर करके वीडियो बना करके अभी से ही किसानों के को बीज बेचने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। साथियों, मैं इस बात के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो प्राइवेट वैरायटियाँ खरीदते हैं और जो लगाते हैं उनके मुकाबले में सरकारी वैरायटियों का चयन यदि करेंगे और सरकारी वैरायटियों के मुकाबले में उनको लगाएंगे तो आपको हूबहू पता चल जाएगा कि भी कौन सी वैरायटी अच्छी है। साथियों, मैंने हर किसान तक एक वीडियो पहुंचाने की कोशिश की। पिछले साल बहुत से किसानों के पास मेरा बीज भी गया, यूनिवर्सिटी से भी बीज ले। मैं बात कर रहा हूं भरतपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान का राजस्थान में है, उस भरतपुर रिसर्च सेंटर की वैरायटी गिरिराज जो सरसों की है उस वैरायटी की। साथियों, मैं लगातार 3 वर्ष से इस वैरायटी को लगा रहा हूँ। इस वैरायटी के मुकाबले में जितनी भी वैरायटियाँ प्राइवेट हो, चाहे कोई सरकारी विशाल यूनिवर्सिटी की वैरायटी भी हो, मैं ये भी बात आपको कह देना चाहता हूँ कि वो इसके सामने बिल्कुल धराशायी होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि साथियों, इसकी औसत पैदावार लगभग 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक की किसानों को मिली है। मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी सर्च कर लेना, कहीं भी आप चले जाना, वैसे भरतपुर चले जाना, इसमें 42% का तेल पाया गया है। साथियों, इस किस्म की खास बात यह है कि ये किस्म कोई ज़्यादा पानी भी नहीं मांगती, फुटाव भी अच्छा लेती है, ज़्यादा हाइट भी नहीं बनाती और इसकी ताड़ों की संख्या ज़्यादा और लंबी होती है। इसका दाना अच्छा मोटा होता है। साथियों, जितनी भी पायनियर की सरसों जो हैं उसके दाने मरे मरे लाल लाल होते हैं, परंतु इसका रंग काले नाग के समान होता है। और ये भी बता दूं कि भी पूरा मोटा होता है। साथियों, में इस वैरायटी को जब भी निकाला जाएगा, मैं आपके सामने वीडियो बना करके प्रॉपर उसी टाइम जितना खेत है और कितनी निकली है आपके सामने हूबहू प्रदर्शित किया जाएगा। और आपको ये बता दिया जाएगा कि अब की बार इतनी गर्मी के चलते भी और पिछले साल इतनी ज़्यादा फंगस के चलते भी दोनों ही सालों में इस वैरायटी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथियों, ये प्लॉट जो खेत का है ये 1.25 एकड़ का है। इस 1.25 एकड़ में कितनी सरसों निकलती है अब की बार वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप आगे के लिए यदि आपके एरिया के अंदर किसी किसान ने गिरिराज वैरायटी जो राजस्थान भरतपुर की उसका बीज यदि बीज की बुआई कर रखी है तो उसका बीज लेकर के घर पर जरूर सुरक्षित रखें। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को लगातार दे रहा हूं कि अच्छी वैरायटियां किस्में जो सरकारें निकाल रही हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वो किसान के लिए बहुत अच्छी पैदावार देती हैं, कम खर्चे में पैदावार देती हैं। आप उन्हीं का चयन करें कि न कि 1000 रुपए के पैकिंग वाली बीजों का चयन करके उनमें यदि नकली आ जाती है तो आपका पूरा का पूरा पैसा और पूरा का पूरा 6 महीने का समय नष्ट हो जाता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, मैं आपको दिखाना देना चाहता हूं कि इस सरसों की फलियों का मुकाबला आप कहीं भी आप आइए। मैं ये आप गाँव चारवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूँ। आप आइए एक बार इस सरसों के मुकाबले दूसरी सरसों को टच करके देखिए कि आपको यदि इस तरह की मोटाई, इस तरह का फुटाव और इतनी हाइट की यदि सरसों दूसरी प्राइवेट कंपनी की कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई दे तो आप मुझे बोलना। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सरकारी वैरायटियों का चयन करेंगे और उन सरकारी वैरायटियों की बिजाई करके अपने खेत की पैदावार बढ़ाएंगे तो आपको कम खर्च के अंदर ज़्यादा पैदावार होने की पूरी संभावना बनेगी। परंतु यदि प्राइवेट वैरायटियों के चक्कर में आएगी तो प्राइवेट वाले किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देते, न ही उस बीज का कोई शोध हुआ होता है, वो लगातार अपना बीज बेचने में जुटे होते हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस चैनल के साथ जुड़ करके नई वैरायटियों के बारे में जो किसानों के लगाई जाती हैं, किसानों द्वारा उनकी बुआई की जाती है, उनका प्रदर्शन देखा जाता है, इन बातों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भी आप सब्सक्राइब करेंगे, सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिलेगा। साथियों, जिस वैरायटी का, चाहे गेहूं की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे नरमा की हो, मैं प्रॉपर खेत में जा करके उस वैरायटी के बारे में पूरा रिसर्च करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। ये वैरायटी 5 साल तक लगातार मैंने राजस्थान के किसानों के साथ बात करने के बाद चिन्हित की है और पिछले साल इसका सिरसा जिला के अंदर 35 एकड़ में ट्रायल लगाया गया और तमाम किसानों के इस वैरायटी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब की बार लगभग सिरसा एरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर एरिया के अंदर ये वैरायटी हज़ारों किलो के अंदर लगी हुई है। हज़ारों एकड़ में लगे होने के कारण इसका पूरा का पूरा फीडबैक सामने आने जा रहा है। मैं हर किसान से जो बीज
की बुआई कर रखी है, गिरिराज की बुआई कर रखी है, मैं फीडबैक ले रहा हूँ और वो सब ये कह रहे हैं कि सबसे टॉप गिरिराज वैरायटी, सबसे टॉप गिरिराज वैरायटी, वो आइंदा से इस वैरायटी से अलग हटकर कोई वैरायटी नहीं बीजेंगे। इसलिए सरसों की बिजाई करने वाले किसान साथियों से मेरा विनय निवेदन है कि आप गिरिराज के बीज का प्रबंध यदि अब करते हैं तो अब कर लें, परंतु यदि अब नहीं करते हैं तो गिरिराज का नाम आगे आने वाले अगले साल के सीजन तक याद रखें और बुआई करने से पहले अपने घर पर गिरिराज बीज वैरायटी के बीज का प्रबंध करें, चाहे भरतपुर से जाकर लें चाहे किसी किसान से ले लें, कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्योंकि हाइब्रिड किसे कहते हैं, हाइब्रिड शंकर कहते हैं। एक वीडियो मैंने बना भी है, एक बार जो शंकर बीज बन गया उसका नाम हाइब्रिड बन गया। यदि आप किसान के खेत से लोगे तो भी हाइब्रिड है, यदि आप यूनिवर्सिटी से लोगे तो भी हाइब्रिड है। गिरिराज नाम की ये वैरायटी जो हाइब्रिड ही रहेगी। यदि इसके साथ में मेल खुआ करके 2 या 3 वैरायटियों को मिला करके और कोई वैरायटी चयन की जाएगी तो फिर वो दूसरा हाइब्रिड कहलाएगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाएं, हर किसान को इस वैरायटी के बारे में जानकारी दें। मैं किसी भी सरसों की वैरायटी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारी वैरायटी के बारे में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी कोई वैरायटी नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी की वैरायटी नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर भरतपुर की गिरिराज वैरायटी जो है रिसर्च की हुई है और सबसे टॉप वैरायटी साबित होती जा रही है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। जय हिंद।